नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों ग्लैंड फार्मा लिमिटेड की। जी हाँ, क्योंकि आने वाले समय में शायद कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण इस स्टॉक में वापस से एक नेक्स्ट रीरेटिंग, इस आप कह सकते हैं इस खबर से एक बहुत बहुत बड़ी रैली आपको स्टॉक में देखने को मिले। आज अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों में इस कंपनी को कोई रेजिस्टेंस देखने को मिली। उसके बाद थोड़ा बहुत जैसा आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, बाजार जब बंद हुआ दोस्तों, तो बाजार बंद होते होते थोड़ी वीकनेस यहाँ पर आपको देखने को ज़रूर मिली होगी। लेकिन देखिए, अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो एज अ कंट्री इट्स नॉट गुड न्यूज़, बट एज अ फार्मा कंपनी, खास करके ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनियों के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये न्यूज़ आप ये कह सकते हैं कि भैया आने वाले एटलीस्ट 2 से 3 दिनों के अंदर या एटलीस्ट एक मंथ में आने वाले समय चीज़ें किस तरह पैन आउट होती हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एस्पेक्ट हो सकता है स्टॉक में नेक्स्ट रैली का। और कंपनी के, अब आपको पता होगा, जो दिसंबर लगभग, आज तो 19 दिसंबर हो गई, आने वाले समय में कुछ ही दिनों में बहुत आप कह सकते हैं एक बड़ी आप कह सकते हैं लगातार बड़े बड़े कंपनीज के क्वार्टर नंबर्स आ जाएंगे, यानी क्वार्टर 3 के नंबर शुरू हो जाएंगे अगले महीने बाद। तो उससे पहले किस प्रकार की स्ट्रेटजी स्टॉक स्पेसिफिक में हो सकती है, ये तमाम तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। अगर आप ग्लैंड फार्मा में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आप ऐसा करेंगे, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ग्लैंड फार्मा ने ना पिछले 6 महीनों में निचले स्तरों से आप देखेंगे तो अपने निवेशकों को आप देखें तो ऑलमोस्ट 88.37% का, या आप कह सकते हैं 6 महीने में 80% का रिटर्न दे चुका है। कितना? 6 महीने में दोस्तों, इन 6 मंथ्स इसने अपने निवेशकों को कितना 80% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, और अब स्टॉक आप देखेंगे तो स्ट्रगल इन लेवल्स पे कर रहा है। कौन से लेवल्स पे? तो देखिए, स्टॉक जो है ना 1850 से लेकर के 1800-1900, अगर मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम लूँ तो ये 50 रुपए एक नेक्स्ट बड़ी रेजिस्टेंस है इस स्टॉक स्पेसिफिक के लिए। ठीक है, और अगर मैं साथ और चर्चा करूं, यहाँ पे देखें तो स्टॉक ने पिछले एक महीने में ना इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड किया। ये देखिए, एक महीने में नहीं कहेंगे तो ये रहा आपका, कौन सी तारीख है ये दोस्तों, लगभग 1 दिसंबर, ये 19 तारीख। पिछले 19 दिनों से स्टॉक 1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक आप देखिए तो ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन वापस से इसके कहाँ पर 1868 में 66 में एक रेजिस्टेंस देखने को मिला दोस्तों। इसको 2 बार, 1 और 2, और बाजार बंद होते ही वीकनेस आ गई। तो एज ए इन्वेस्टर इन लेवल्स में अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो भाई एक चीज़ जान लीजिए, ग्लैंड फार्मा जो है ना, एक चीज़ आप जान लें कि भाई अब इसके लिए 1900 का लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और एक क्लियर ब्रेकआउट अगर स्टॉक को देना है ग्लैंड फार्मा को, तो एक बात तो श्योर है, स्टॉक को 2000 रुपए, क्योंकि एक बात समझिए, जिस दिन कंपनी ने, जब भी ग्लैंड फार्मा ने जैसे ही 2000 के लेवल तोड़े थे ना, वहां से वीकनेस बहुत बहुत ज़्यादा शुरू हुई, और फिर भाई क्वार्टर के कुछ खराब नंबर्स आए, उसने उस गिरावट में आग में घी का काम किया। बट उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए भैया, बाजार में स्टॉक के लिए जो जितना बड़ा रेजिस्टेंस रहता है, अगर वो आप कह सकते हैं जितना बड़ा सपोर्ट रहता है, अगर वो टूट जाता है ना, तो वो वापस से उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, सो ग्लैंड फार्मा के लिए यहाँ से 150 रुपए का लेवल ना, 150 रुपए, ये बहुत आसानी से टूट जाए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आपको पता होगा भाई, नेक्स्ट क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आ रहे हैं। अगर क्वार्टर 3 में कंपनी ने कुछ कमाल किया, और आपको बता दूं, अगर ग्लैंड फार्मा ने, जी हाँ, यदि ग्लैंड फार्मा ने क्वार्टर 3 के नंबर्स में कुछ कमाल करते हुए मार्जिन में, रेवेन्यू में, प्लस गाइडेंस थोड़ी इन्हें कॉन्फिडेंटली दे दी, ठीक है, तो ये स्टॉक जिस प्रकार की नेक्स्ट रैली आपको करता हुआ दिखाई देगा, वो अपने आप में बहुत बहुत फिनोमिनल होने वाली है दोस्तों। बट उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऐसी क्या चीज़ें आ रही हैं, ऐसी क्या खबरें आ रही हैं जो शायद इस स्टॉक पे नेक्स्ट रैली दिखाए, और
जो ये 2000 का लेवल जो हम सब सोच रहे टूटे, उससे आने वाले समय और तेजी दिखाए। तो देखिए, आपको पता होगा केरल में एक वेरिएंट, आप कह सकते हैं कोविड का एक वेरिएंट आया है। कर्नाटका की सरकार ने पकड़ाया है। कर्नाटका सरकार ने एटलीस्ट 60 के ऊपर के लोगों को तो मैंडेटरी कर दिया है मास्क पहनना। और आप कह सकते हैं कोविड के केसेस जो है ना, कोविड-19 केसेस, उसकी जो टैली वो 1000 के ऊपर जा चुकी है। तो ये वापस से वो डराने सिरानी और वापस ला रहे हैं कि भैया अब ना कुछ वापस से नेगेटिव हो सकता है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनीज हैं, ठीक है, ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनीज हैं, ये एक बहुत बहुत ही शानदार, आप कह सकते हैं इनको फ़ायदा होगा, जैसे इनको कह सकते हैं पिछली रैली में हुआ था। ठीक है, सो ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनीज के लिए वापस से एक बड़ी रैली आने में दिखाई देगी। लेकिन देखिए, ये सिर्फ अभी बातें चल रही है कि पकड़ाया है, 2-4 केसेस बढ़े हैं। अगर आने वाले समय में एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते, या अगर आप एक मोटा-मोटी हिसाब देखेंगे तो 1 मंथ तक हमको नज़र रखनी है। अगर चीज़ें होती हैं और Q3 के नंबर्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है ग्लैंड फार्मा में एक बार एटलीस्ट 2000 को ये टच करके ज़रूर आ सकता है। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा वेट एंड वॉच की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और ये चीज़ मैं ट्रेड के लिए कर रहा हूँ, इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे कभी ना लें। मुझे ये लगता है कि ग्लैंड फार्मा को इन स्तरों पे निवेश करना, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा टफ होगा। या तो इसे एक बार 1000 के ऊपर जाने, 2000 के ऊपर जा करके 1 से 2 दिन अच्छे फॉर्म के साथ सस्टेन करने दें, उसके बाद नई पोजीशन बनाएं, या वापस जब ये 1500 के आसपास आता है तब इस पे निवेश करने की सोचें दोस्तों। ठीक है, और आप देखें स्टॉक में, अगर ग्लैंड फार्मा में अगर हम पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं उस पर थोड़ी देखने की कोशिश करें, तो देखिए ये क्वार्टर के नंबर्स हैं। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में जो है 1011 करोड़ का आप कह सकते हैं सेल्स दिखाई थी। देखिए, एक साल पहले देखेंगे तो 1048 करोड़ से देखेंगे तो वहाँ से तो कंपनी ने कम किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो एक साल पहले मात्र 28% थी, वो बढ़ करके 34%, यानी 34% हो गई। 34% का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिया है, जिसके कारण जो कंपनी की नेट प्रॉफिट है, एक साल पहले वो 240 करोड़ थी, जो अब बढ़ करके 258 करोड़ हो गई है। आप समझ रहे हैं चीज़ों को। और जो ईपीएस है वो एक साल पहले 14.5 रुपए के थोड़ी सी ऊपर थी, जो बढ़ करके 15.64 में आ गई है। तो ओवरऑल एक बात आप समझें कि भाई साहब, जो ग्लैंड फार्मा है ना, उसमें अब नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो 2000 के ऊपर की सोचें। और अगर जो आप कह सकते हैं दिसंबर क्वार्टर आता है जहां पर मात्र 296 करोड़ की इन्होंने सेल्स दिखाई है, कंपनी अगर इस मार्जिन को सस्टेन करने में कामयाब रहती है 34-32, और सेल्स 926 करोड़ से बढ़ करके आती है, और एक क्वार्टर पहले जो 1011 करोड़ थी उससे अच्छी आती है, और इसकी ईपीएस 15.64 से बढ़ती है दोस्तों, तो फिर मुझे ये लगता है, मैं आपको बता दूं कि स्टॉक एटलीस्ट 2000 को तो तोड़ करके आराम से ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हमें इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलती हैं दोस्तों, अगर अच्छी कंपनियां कभी किसी कारणवश, चाहे वो बिजनेस वाइज हो या किसी अन्य कारणवश, अगर इस प्रकार की गिरावट दिखा रही रहती हैं, अगर इस प्रकार की इश्यूज उसमें चल रहे रहते हैं, तो भैया वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होता है। ठीक है, मानता हूं उस समय कोई नया निवेश करना आप कह सकते हैं, या एक उस समय जो बाजार में आप कह सकते हैं गिरावट हो रही रहती है, अपनी नर्व्स को कंट्रोल रख के एक टफ डिसीजन लेना टफ रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको अगर आप कह सकते हैं होल्डिंग कैपेसिटी होती है, विजन थोड़ा लंबा होता है, तो भाई इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही समय में की जाती है। स्टॉक जब रैली कर रहा हो तो स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करना है, और वो भी अच्छी कंपनियां, जैसे देखिए इससे पहले ग्लैंड फार्मा को अगर आप हटाएंगे तो ग्लैंड फार्मा से पहले एक डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको याद होना चाहिए। इन्होंने एक नंबर्स पेश किए थे अपने दिसंबर क्वार्टर में जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। स्टॉक क्रैश हुआ, 2,000 तक आ गया, 2,500 के आसपास गया, मुझे लगता है 2400 समथिंग गया था। वहां से आप देखेंगे साल सवा साल में दुगना हो गया है स्टॉक, और अभी भी उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वहां से भी वो दुगना होने की ताकत रखता है। लेकिन अब उस तरह में हम निवेश करेंगे तो भाई ऑलरेडी जब स्टॉक भाग गया है तो अब उसमें निवेश करने का क्या ही फायदा होगा। ठीक है, एक मुझे लगता है बहुत बहुत छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।